सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 2 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले विश्व खबर पर्यावरण को लेकर है। भारत में 1901 के बाद 24 सबसे गर्म साल रहा था। इसके अलावा यूनियन कार्बाइड जो भोपाल में फैक्ट्री थी जिसमें आपका केमिकल लीक हुआ था, उसका केमिकल वेस्ट बायो वेस्ट अब शिफ्ट करा जा रहा है, वहाँ से डंप करा जाएगा कई जगहों पे। जानलेवा कचरा ट्रक्स के माध्यम से ले जाया गया। आज का प्रथम संपादकीय शुरू करते हैं सुविचार कर मेधा में। मुझे हार स्वीकार है, हर एक को भी कभी न कभी हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे प्रयत्न ना करना स्वीकार नहीं है। माइकल जॉर्डन साहब ने कहा है। तो आज का प्रथम लेख है जलवायु परिवर्तन से खेती पर खतरा। अखिलेश आयुध साहब कहते हैं, भारत ही नहीं दुनिया भर में जलवायु संकट का असर खेती किसानी पर पड़ रहा है। पिछले एक दशक में बात आती अतिशीत लू, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान और बादल फटने की घटनाएं से जान माल का नुकसान हुआ है। करोड़ों हेक्टेयर में खड़ी फसल नष्ट हो गई है। आग लगने की घटनाओं में से अरबों रुपयों का जो नुकसान हुआ, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सवाल है कि जलवायु संकट के दौर में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जान माल और खेती बागवानी के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। ये बात तो सही है, क्लाइमेट चेंज होने से, जलवायु परिवर्तन होने से बहुत भारी नुकसान देश को उठाना पड़ा है। भारत से दुनिया भर के किसान प्राकृतिक आपदाओं और दूसरी तमाम समस्याओं को झेलते रहते हैं, लेकिन किसानी से मुंह नहीं मोड़ते। ये बात भी सच है कि अब करोड़ों लोग कृषि कार्य से खुद को अलग कर रहे हैं। इसके कारण खेती के घाटे में जाने का और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हर साल 10.2 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाते रहना है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की रपट के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर में किसानों पर हर साल गहरी चपत पड़ रही है। ये भी कारण है कि धीरे लोग कृषि छोड़ रहे हैं, मगर सरकारों को ये प्रयास करना चाहिए कृषि लोग ना छोड़ें। ये किसान की बर्बादी की कगार पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर रही है। गौरतलब है कि प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं पिछले 30 वर्ष में तेजी से बढ़ी हैं। कृषि क्षेत्र में रुचि वैश्विक स्तर पर कम होती जा रही है। FAO के आंकड़े के अनुसार जहां वर्ष 2000 में करीब 102.7 करोड़ लोग यानी वैश्विक श्रम बल का करीब 40% हिस्सा कृषि से जुड़ा था, वहीं 2021 में घटकर महज 27% रह गया है। यानी अब 87.3 करोड़ लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। भारत में जिस तेजी से लोगों में खेती बागवानी पर निर्भरता कम हो रही है, अपने कृषि प्रधान देशों के लिए बहुत चिंता की बात है। केंद्र और राज्य सरकारों को इसके पीछे के कारणों पर विचार कर खेती करने वालों को ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी समस्याओं की वजह से फसलों की बर्बादी या फसल पर बहुत कम दाम मिलने पर किसानों को किसी तरह का घाटा न उठाना पड़े। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं तो अब रहने ही वाली हैं, अब तो कोई बात और आए नहीं है इसमें। मगर यहाँ पे जिम्मेदारी सरकारों की ये बन जाती है कि सरकारों को मदद करनी चाहिए कृषकों की। ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर 23 के अनुसार वर्ष 1951 से 2021 के दौरान बाढ़, तूफान, अकाल और ओले गिरने तथा बादल फटने की घटनाओं से फसलों की बर्बादी हुई। पशुधन की मौत से करीब 321 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। और ये एशियाई क्षेत्र और झेला है इसमें। आपका सर्वेक्षण बताते हैं कि खेती में लागत पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से भारत के करोड़ों किसान साल के 12 महीने कर्ज से ही दबे रहते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कोई सकारात्मक नीति न होने से भारत के लाखों किसान जहां आर्थिक समस्याओं से उलझे रहते हैं, वहीं प्राकृतिक समस्याओं से भी परेशान रहते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हो पाई, इसलिए भारत के किसी भी राज्य का किसान खुशहाल नहीं बन पाया है। सरकारों ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जो कि लोगों में कृषि की तरफ रुचि फिर से पैदा हो और बेरोजगारी की विकराल समस्या से लोगों को छुटकारा मिल सके। FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कृषि खाद्य प्रणालियों की छिपी लागत 51 लाख करोड़ रुपए है। वहीं वैश्विक स्तर पर खाद्य प्रणालियों की छिपी लागत
1057 लाख करोड़ रुपए है। इसमें भारत की हिस्सेदारी 8.8% है। इस तरह अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अधिक लागत है। कृषि में छिपी लागत किसानों के लिए सबसे चिंता का विषय है। रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल पर्यावरण प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। वैज्ञानिक शोध के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसों की वजह से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं और ऋतु चक्र में बेतहाशा बदलाव देखा जा रहा है। नतीजा फसल चक्र पर असर पड़ रहा है, जिसमें तमाम समस्याएं और बीमारियां बढ़ रही हैं। इससे किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रशिक्षण के पता चलता है कि रासायनिक कीटनाशकों की वजह से अन्न उत्पादन या फलों में ऐसे हानिकारक तत्व पाए जाने लगे हैं जो कई गंभीर बीमारियों की वजह बन रहे हैं। अब देखिए, किसान रसायन का भी इस्तेमाल करता है फसलों को ज़िंदा रखने के लिए, बढ़िया जल्दी उगाने के लिए। उसका उसका हमें फ़ायदा तो मिलता है कि उत्पादन बढ़िया हो जाता है, अच्छे फल सब्जी निकल के आती है, मगर दुष्प्रभाव ये भी निकल के आता है कि सेहत पे बड़ा इसका नुकसान देखने को मिलेगा। भारत सहित एशिया के कई देशों में कीटनाशकों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। भारतीय किसान विकसित देशों के किसानों के बहुत करीब हैं। यहाँ सहूलियतें भी उन देशों की अपेक्षा बहुत कम मिलती है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों की को कृषि को घाटे वाले क्षेत्र से निकाल कर मुनाफे वाले क्षेत्र में लाने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है अखिलेश जी ने, और कई बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि की वर्तमान समस्याओं पर हमें अवगत कराया कि जहाँ एक तरफ क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से हमें कई वो तो होना ही होना है। क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, वो तो आप अब धरती को जैसे अपना कार्य करना है और आपको जैसे धरती पे कार्य करवाना है, मेरा मतलब प्रदूषण करवा के और प्रदूषण करके उसके बाद कैसे क्लाइमेट रिएक्ट करता है वो तो आपके हाथ में नहीं है। इसके साथ साथ सीधी तरीके से जो नुकसान जलवायु परिवर्तन का कृषि पे देखने को मिल रहा है वो भी अब वास्तविक है। ये बातें सरकारें भी जानती हैं और ये बातें किसान तो भुगत ही रहे हैं। और बात ये भी है कि अब तो चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, कुछ चमत्कार तो हो नहीं सकता कि हम लोग कुछ प्रयास भी ना करें और पर्यावरण अपने आप ठीक हो जाए। ये भी मुश्किल है। हाँ, प्रकृति अपने आप को अपने हिसाब से हीलिंग कर ले वो तो अलग बात है, मगर वो समय लगता है ना? हीलिंग भी तभी हो पाती है जब आप भी उस पे कुछ कंट्रीब्यूट करें ना होने में। आप अभी भी उत्पादन कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, धुआँ निकाल रही हैं, ठीक है। आप अभी भी रसायनों का इस्तेमाल करके जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। फैक्ट्रियों के अपशिष्ट, रासायनिक अपशिष्ट जो कि जल स्रोतों में आप डाल देते हैं, उससे पूरे जल स्रोत खराब हो रहे हैं। तो प्रकृति अगर हील करने का प्रयास करेगी भी नेचुरली अपने आप को, तो वो कैसे करेगी? वो नहीं कर पाएगी, समय लगेगा उसे भी। तो इस पूरी समस्या का एक सॉल्यूशन जो प्रैक्टिकली नज़र आता है, जो कि अखिलेश जी ने बताने का प्रयास भी करा है, वो है कि सरकारों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भले ही हम बड़ी चीज़ें ना कर सकें, पूरी पृथ्वी सही कर देना या क्लाइमेट पूरा सही कर देना, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से जो किसान हताश हो रहे हैं वो ना होने दें, क्योंकि इसका फिर सीधा-सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ेगा और सीधे-सीधे आपके खाने पे पड़ेगा, भोजन पे पड़ेगा। हालाँकि सरकार ने इसको देखते हुए डीएपी पे सब्सिडी बढ़ा दी है। और प्रयास करने की ज़रूरत है कृषि को ज़िंदा रखने के लिए। आगे देखते हैं अन्य आर्टिकल्स के बाद। फिर ऐसी कोई विशेष खबर नहीं है।
भारत की आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इस तरह की रैपिड स्पर्धा में कोनेरू हम्पी खिताब जीतने के बाद देश के खिलाड़ियों ने वर्ष 24 के अंत में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। चेस में भारत बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है अपना। आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और वेबसाइट को विजिट करा करिए। करंट अफेयर्स डिटेल में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। धन्यवाद।